धन पूर्णांक संख्याओं में जो पहला नियम था, कौन सा नियम? क्लोजर लॉ। जब दो धन पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो धन पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो जब हमने अगर मान लिया a कोई धन पूर्णांक संख्या है और b भी कोई धन पूर्णांक संख्या है, तो हमने a और प्लस b को जोड़ा तो हमें क्या मिला? c मिला। तो जो c मिलेगा वो भी एक धन पूर्णांक संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट ऑफ n हुआ। n मतलब धन पूर्णांक संख्या है, n मतलब धन पूर्णांक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर, मतलब धन पूर्णांक संख्या है हुआ n मतलब। और इसे कहते हैं एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। मतलब ये जो हमें c मिला है वो भी इस नेचुरल नंबर के तत्व हैं। एलिमेंट मतलब तत्व, मानते हैं, जानते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो नेचुरल नंबर, ये जो यहाँ पे हमें संख्या मिली है वो भी इस n के अंदर ही आती है, इसमें भी सन्निहित है। अर्थात ये इसका एक भी, इसका ये जो है इसका एक एलिमेंट है। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि जब दो धन पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें एक धन पूर्णांक संख्याएं मिलती है, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि C इज एलिमेंट ऑफ n। ठीक। और देखो n जैसे जो नेचुरल नंबर का समूह होता है, नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्याओं का जो समूह होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका समूह हो गया ना। ये एक समूह है। ठीक है। जब बहुत सारे नंबर को एक ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या कहलाएंगे? समूह कहलाएंगे। जब हम 5 बच्चों को एक साथ बैठा देंगे तो क्या कहलाएंगे? समूह ही कहलाएंगे ना। उसी तरह से हमने नंबरों को एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो ये क्या हो गए? समूह हो गए। इन्हीं समूहों को कहते हैं सेट ऑफ n। इन्हीं समूहों को क्या कहेंगे? सेट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर का समुच्चय, सेट ऑफ n। ठीक है। इन्हीं समूहों को क्या कहेंगे? सेट ऑफ n। और ये सभी क्या होंगे? n के एलिमेंट होंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, जितने भी रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे? इस n के क्या रहेंगे? एलिमेंट रहेंगे, मतलब इस n के तत्व रहेंगे। इसके अंतर्गत ही ये सब आएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ n। जब एक ब्रैकेट के अंदर अगर देखो यहाँ पे 5 तक हमने डॉट 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 लिया, मतलब पूरी संख्याएं इसमें आ गई हैं इनफाइनाइट तक। अगर हम इतना ही ले लें, 1 2 3 ले लें और इसे छोड़ दें तो भी क्या कहेंगे? ये 1 2 3 क्या है? सेट ऑफ n है। मतलब ये n का क्या है? एक समुच्चय है। सेट को क्या कहते हैं? समुच्चय। हाँ, समुच्चय, n का समुच्चय, मतलब ये समूह है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़े तो उसका जो फल मिलेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उन्हीं संख्याओं को आपस में बदल के जोड़ने पर वही रिजल्ट आता है जिसे हम पहले जोड़े होते हैं। जैसे अगर हमने 4 में 3 को जोड़ा तो 7 आया, तो 3 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। इसका नियम यह कहता है कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो वही उत्तर मिलेगा हमें जब इनके स्थानों को बदल कर जोड़ने पर मिलता है। हमने पहले 4 को पहले लिया, 3 को बाद में लिया, जोड़ा 7 आया। फिर 3 को पहले ले लिया, 4 को बाद में लिया, तो भी जोड़ा कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है। इसका मतलब ये तो 7 आया, ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b को अगर हम जोड़ेंगे और तो b प्लस a के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। a प्लस b को जोड़े चाहे b प्लस a को जोड़े, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। और ये भी क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ n होंगे। ये भी क्या होंगे? एलिमेंट ऑफ n होंगे। a प्लस b को जोड़े
चाहे b प्लस a को जोड़े। जैसे कहा जाता है ना, चाहे इस कान को पकड़े चाहे इस कान को पकड़े, बात तो एक ही है ना। तो उसी तरह से चाहे a को b में जोड़ दे चाहे b को a में जोड़ दे, तो बात एक ही है। ठीक, ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, जो रिजल्ट हमें मिलता है वही उन्हीं पूर्णांक संख्याओं के स्थान को बदल के जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो उसी संख्या के बराबर होगी। यहाँ पे जैसा हमने देख लिया कि a प्लस बी को जोड़ा तो भी b प्लस ए के बराबर होगा। 4 में 3 जोड़ा तो 7 और 3 में 4 जोड़ा तो 7। ठीक, इसे ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए एलिमेंट ऑफ n। ए भी जो आएगा वो तो एक n का एलिमेंट ही होगा। ठीक,